तो कल टेस्ट है। सर पर फिजिक्स का नहीं है ना यस कल। सर। अच्छा, फिजिक्स का नहीं है कल। केमिस्ट्री और बायो। बायो का है। सिर्फ बायो, केमिस्ट्री भी नहीं? सर केमिस्ट्री सर और बायो। केमिस्ट्री बायो दोनों का। अच्छा, दोनों का। चलो सही है। चलो। तो फिजिक्स में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी कर लिया था, उसका क्वेश्चन भी हो गया था, है ना? आपने खुद से प्रैक्टिस किया फिर, आप लोगों ने? बोलो। हाँ जी, किसी ने प्रैक्टिस किया खुद से? हाँ जी, हिमांशी क्या बोले? सर मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा। हाँ जी, आप लोग किसी ने प्रैक्टिस किया खुद से फिर? वन डायमेंशन मोशन, डीपीपी वगैरह की हो या पीवाई की हो? किसी ने नहीं किया क्या? नो सर सर, वही डीपीपी क्वेश्चन गो थ्रू करे थे जो हमने क्लास में करे थे। अच्छा, चलो सही है। लेकिन और भी प्रैक्टिस करो, ठीक है? इतना से नहीं काम चलेगा, ठीक है? नीट में मेन प्रैक्टिस ही है, ठीक है? जितना ज़्यादा करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस स्पीड भी बढ़ेगा। ये ना? जी। ओके सर। ओके। चलो, लगभग तो आप लोग आ ही गए हो, 18 है अभी, ठीक है? 20 के आसपास ही ना अटेंडेंस उस क्लास का? आज हम लोग करने वाला है ग्राफ, ठीक है? काइनेमेटिक्स का ग्राफ, समझ गए? चलो, पढ़े हो कभी? स्कूल वगैरह में हुआ था ग्राफ? जी बोलो कोई। क्या सर? काइनेमेटिक्स ग्राफ पढ़े हो, स्कूल वगैरह में हुआ है? सर वो एवरेज वाले यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वो एक्सेलरेशन वाले। यस सर, ये वाले तो हैं। वेलोसिटी ये वाला वाले तो हो गए थे और स्कूल में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सब हो गया है ना? तो वही है ही, ठीक है? नेट में वही है सिलेबस में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है? मेन जो यही है, ठीक है? और एक दो आता है, लेकिन उससे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? मेन यही तीनों है, ठीक है? तो चलो, तो आप लोग को पता भी होगा ना ये, कि रुको एक मिनट, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप या एरिया क्या देगा? हाँ जी, यस सर। यस ठीक सर। है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, या फिर उसका स्लोप क्या देगा, ठीक है? ये सब मालूम है ना? अच्छा, एक यस बात सर। बताओ। यस सर। हमने स्लोप पढ़ा था, ठीक है? स्लोप में हमने देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का जो होता है स्लोप, वो कांस्टेंट होता है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम यस बात सर। करें कर्व का, कोई मेरे पास अगर कर्व है तो कर्व का स्लोप कैसा होगा, ठीक है? तो कर्व का देखो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, लेकिन कर्व का जो स्लोप है वो चेंज करता है, ठीक है? कर्व के हर एक पॉइंट पे ना जो स्लोप है वो अलग अलग होगा, कर्व का स्लोप। क्लियर है? तो कर्व का अगर किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, ठीक है? और उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो हो जाएगा उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप, ठीक है? समझ गए? सर एक मिनट यस दोबारा। यस सर। चलो मैं समझाता हूँ यहीं पे, ठीक है? स्क्रीन क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। चलो, तो मैंने बोला था अगर हम स्लोप की थोड़ा सा और चर्चा कर लें, ठीक है? ठीक है, तो अगर इसमें स्लोप देखें तो हमने देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है एम,
ये इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो कहीं पे भी थीटा निकालोगे ना, यहाँ का थीटा या यहाँ का या इधर का, तो एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल थीटा ही बनाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट है और ये पॉजिटिव है क्योंकि थीटा 90 से कम है, ठीक है। अगर ये स्लोप इस तरह का है, मान लो ऐसा, तो ये हो जाएगा थीटा। अब तुम कहीं पे भी थीटा लोगे, ठीक है, एंगल लोगे तो वही रहेगा। अगर इसका स्लोप की बात करें तो tan थीटा, ठीक है, और थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा और स्लोप जो होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राफ ये कर्व की बात करें, है ना, अगर हम कर्व की बात करें कि मान लो मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, ऐसा मान लो कर्व है। तो कर्व का दिक्कत ये है ना कि हर एक पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट का स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालो, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो ये एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जो, सॉरी, इस पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पे एक टेंजेंट डालोगे, ठीक है। तो इस पे जो टेंजेंट डालोगे तो उसका जो स्लोप होगा वो देगा इसका स्लोप, ठीक है। उसी तरह किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अगर ये एक्स वाई है तो अगर हम ऐसा कर्व ले लें, ठीक है, एक ऐसा कर्व ले लें, मान लो ऐसा कर्व, ठीक है। तो इसके हर एक पॉइंट का जो स्लोप होगा वो अलग अलग होगा। देखो इस पॉइंट पे जो स्लोप निकालोगे तुम, तो यहाँ पे एक टेंजेंट डालोगे। अगर इस पॉइंट का स्लोप निकालोगे तो यहाँ पे टेंजेंट डालोगे, ठीक है। इस पॉइंट का स्लोप निकालोगे तो ऐसे टेंजेंट डालोगे। तो हर एक का एंगल क्या है, ये थीटा 1 तो ये थीटा 2। तो इसका जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। अगर हम स्लोप कैसे चेंज हो रहा है उसको देखें तो मान लो मेरे पास ऐसा है कर्व, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करें क्योंकि हमने स्लोप कर रखा है, ठीक है। ऐसा एक स्लोप है, ऐसा एक कर्व है, ठीक है। तो इसके मान लो हमें इस पॉइंट का चाहिए, एक मान लो इधर का पॉइंट का चाहिए, एक इधर का पॉइंट का और एक इधर के पॉइंट का। तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो, अगर हम एंगल बनाए तो ये कुछ इस तरह के ये एंगल हो जाएगा, यहाँ का ये एंगल हो जाएगा, ये मान लो अल्फा, ठीक है, ये मान लो बीटा, ठीक है। और यहाँ का डाले तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट डालेंगे तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है कि नहीं। तो यस सर। इस Yes, पॉइंट के sir. स्लोप, इस पॉइंट की स्लोप की बात करें तो इधर का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है क्योंकि जो एंगल है वो 90 से छोटा है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट की स्लोप की बात करें, ये मान लो ए बी और सी, ठीक है। स्लोप एट पॉइंट सी, ठीक है, स्लोप एट पॉइंट ए जो है अपना पॉजिटिव आया, स्लोप एट पॉइंट सी जो आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एंगल जो है 90 से बड़ा है। यहाँ का स्लोप देखो तो एंगल जो है ये लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो tan थीटा 0 आ जाएगा, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा, इसका स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है, स्लोप 0 हो जाएगा। तो बी पॉइंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, ठीक है। ये समझ गए। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में ये इस पॉइंट पे हो क्या रहा है कि तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब मान लो ये ए ले लिए ना, मान लो ये पी ले लेते हैं, ये क्यू। तो पी से लेकर बी तक देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव था और यहाँ 0 हो गया, यानी पॉजिटिव से 0 हो गया, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। पी से लेकर बी पे स्लोप घट रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे भी कुछ था, धीरे धीरे आते आते यहाँ पे आए तो 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि तुम देखोगे तो ये एंगल देखो और यहाँ का ले लेते हैं, तो एंगल कौन सा बड़ा है, अल्फा, इसको मान लेते हैं अल्फा डैश। कौन सा बड़ा है एंगल, अल्फा बड़ा है या अल्फा डैश, अल्फा बड़ा है ना, यस सर। ठीक है। जैसे Yes, जैसे जा sir. रहे हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं यस लाइन ऐसे हो रहा है ना, ठीक है। तो अल्फा बढ़ा है यानी स्लोप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्लोप घट रहा है, ठीक है। और बी पॉइंट पे आते आते 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ, यानी निगेटिव हो गया, ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि निगेटिव हो गया है क्योंकि एंगल यहाँ से देखोगे तो एंगल कोई भी लोगे तो 90 से बड़ा ही दिखेगा, ठीक है। तो बी से लेकर क्यू तक, बी से लेकर क्यू तक क्या हो रहा है, बी से लेकर क्यू तक क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है लेकिन विथ अपोजिट साइन, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. यस सर।
तो ये था Yes. ग्राफ। हाँ बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें, ऐसा ग्राफ लो, एक ऐसा ग्राफ, तो बताओ तो इसका स्लोप क्या हो रहा है? तो देखोगे यहाँ का जो स्लोप है वो एंगल, अगर यहाँ का देखें तो थोड़ा छोटा सा एंगल बनाएगा, मान लो अल्फा। यहाँ पे फिर ये बीटा बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ऐसा बनाएगा, तो एंगल क्या हो रहा है? एंगल चेंज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना। यस सर। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और देखो इस लाइन में यहाँ तक जाओगे, यहाँ पे जाओगे, अगर पूरा ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से वर्टिकल हो गया तो ये एंगल 90 बन जाएगा, ठीक है। यानी अभी तक जो स्लोप है वो 90 से छोटा एंगल ही है, यानी इसका पूरे पॉइंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव ही होगा। स्लोप पॉजिटिव जो होगा, होगा। ठीक है, स्लोप होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। जब ये पूरा ऐसे हो गया ना हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल पूरा स्ट्रेट हो गया, ऐसे ऐसे होते होते ऐसे सीधा हो जाएगा ना, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो एंगल है वो 90 बन जाएगा, तो tan 90, ठीक है। तो इसमें जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ऐसा बनाए, एक ऐसा कर्व बनाए, ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम चर्चा करें इस पे, तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप बढ़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्लोप घट रहा है। लेकिन इधर का स्लोप जो है वो निगेटिव है और घट रहा है। और इधर का स्लोप जो है पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल देखो 90 से छोटा है, और इधर का एंगल देखोगे तो हम लोग एंगल हमेशा इस तरह से मेजर करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो बी का, तो एंगल जो है ये 90 से बड़ा है और ये छोटा है। तो इधर का जो स्लोप है बढ़ रहा है और पॉजिटिव है, ठीक है। इधर का स्लोप है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ज्यादा होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे एंगल छोटा होते जाएगा, ठीक है। एक मिनट, नहीं नहीं, इसमें भी एंगल बढ़ ही रहा है ना, यहाँ पे एंगल ऐसे ऐसे, तो यहाँ से देखते हैं ना तो एंगल बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो इसमें भी स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे देखो यस स्लोप सर। जीरो है, यहाँ पे 90 बना, स्लोप जीरो, जैसे जैसे आए आए बढ़ना शुरू हुआ एंगल, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये क्लियर है स्लोप का कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। काइनेमेटिक्स ग्राफ की बात करें तो सबसे पहला जो ग्राफ आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। या हम इसको एक्स टी ग्राफ बोल देंगे, ठीक है। एक्स जो अपना है वो डिस्प्लेसमेंट और टी जो है वो टाइम है। तो देखो इसमें जो भी ग्राफ होगा ना, ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगा उसमें हम लोग दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। एक तो पहला ग्राफ का स्लोप, ठीक है, कि ग्राफ का स्लोप, और दूसरा ग्राफ का एरिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है वो वेलोसिटी बताती है, ठीक है। ये स्लोप क्या देगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगी। एरिया, एरिया कुछ, यहाँ पे अगर बात करें एरिया की, तो एरिया कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं देता है जो कि अपने यूज का है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं कि मान लो एरिया क्या देगा, नथिंग लिख दो, या कुछ नहीं लिख दो, हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। सर एक मिनट दोबारा बताना सर, Yes. मेरा लेफ्ट हो गया था मैं नेटवर्क बोल रहा हूँ ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ की बात करें, तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप वो वेलोसिटी देता है, ठीक है। एरिया, एरिया अपने काम का कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, तो हमने लिख दिया कि एरिया कुछ नहीं देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, ठीक है। तो जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक सिंपल सा ग्राफ को, ठीक है, तो ग्राफ से देखना आप लोग, अब बतलाना कि अगर हम ग्राफ लें, ठीक है, सॉरी, एक्सटी ग्राफ, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ अगर ले हम, तो ये बताओ, ये क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ है, ठीक है, ये वाई में एक्स है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं बेटा, थोड़ा अच्छे से सोचो फिर से। सर ध्रुवा, आप बोले वेलोसिटी। ना? सर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। हाँ जी बेटा, सर रेस्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेस्ट पे है। देखो
इसका पोजीशन के टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा। अगर मान लो यहाँ पे 5 मीटर पे है, इस पॉइंट पे एक्स है ना, जिस पोजीशन ना, ठीक है, तो ये 5 मीटर पे है, तो किसी भी टाइम पे देखोगे, टाइम मान लो 2 सेकेंड यहाँ हुआ, 4 सेकेंड यहाँ हुआ, तो ये 5 पे ही दिखा रहा है, ठीक है, किसी भी टाइम पे देखोगे तो 5 पे ही दिखा रहा है। और इसका स्लोप भी देख लो, स्लोप जो होगा वो 0 होगा ना, तो इसका स्लोप 0 है, यानी स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो वेलोसिटी 0 ठीक है, वेलोसिटी 0, तो पार्टिकल क्या चीज में है, रेस्ट में। रेस्ट पे। ठीक है, रेस्ट पे। रेस्ट पे है सर। क्लियर हो गया ना सभी को। यस यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ आप। सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। वेलोसिटी। Uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर। ठीक है, क्या वेलोसिटी बता सकते हो। हाँ जी, कोई बोलेगा वेलोसिटी का वैल्यू, स्लोप देगा वेलोसिटी। सर स्लोप मतलब 1060 डिग्री लेंगे तो 1060 पे तो √3 हो जाएगा ना। हाँ, तो वेलोसिटी √3 हो जाएगी। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो यहाँ से ओरिजिन से शुरू हुआ और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप है, ठीक है, इसका जो स्लोप है वो हमें क्या कहते हैं, ये वेलोसिटी बताएगी। तो इसका जो देखो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप हर एक पॉइंट पे सेम होगा, यानी इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। यहाँ का स्लोप निकालो या यहाँ पे देखो, तो सभी पॉइंट पे देखोगे तो एंगल 60 ही बनाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। तो इसका तो हमें पता चल गया कि स्लोप जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्लोप कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव एक्स के तरफ है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो स्लोप पॉजिटिव क्या बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ठीक है। तो और देखो ये भी उसी तरह का ग्राफ है, इसमें भी एंगल 60 बना रहा है, ये भी एक्सटी ग्राफ है। इस दोनों ग्राफ में अंतर क्या है, इसमें भी तुम बताओगे ना कि जो स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्लोप देखे, अगर मान ले वेलोसिटी स्लोप देती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1060, ठीक है, जो कि स्लोप हो जाएगी, तो m जो होगी स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी और 1060 यानी √3 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गया √3 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी तुम बताओगे कि स्लोप तो कांस्टेंट है और स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वही आएगा 1060, जो कि स्लोप होगा जो कि √3 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस दोनों ग्राफ में अंतर क्या है, सर यहाँ पे सर पार्टिकल एक ओरिजिन से शुरू हो रहा है और एक में पार्टिकल डिस्टेंस कवर करके हाँ जी, चला है। ठीक है, दूसरे वाले तो में और हाँ बेटा देखो, तो यहाँ पे क्या था ना कि t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल जो था x इक्वल टू 0 से शुरू हुआ और पॉजिटिव x में जा रहा है v इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 0 यहाँ है, तो पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे नहीं था, x इक्वल टू +2 मीटर पे था, और ये भी जो जा रहा है इधर ही जा रहा है, ठीक है, √3 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है। यस सर। यस यस सर। सर। चलो बेटा ठीक है। तो ग्राफ को हम लोग रीड करना सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ग्राफ से ना सभी चीजें पता चल जाती है कि पार्टिकल क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, बोलो। यस सर। यस तो सर। वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। हो जाएगी 0। ना, ठीक है, Accelerate. वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब जो है एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है।
वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। है ना। चलो, यानी ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है ये, ठीक है। या जो पार्टिकल है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सटी ग्राफ है ये, तो अब ये बताओ कि ये जो एक्सटी ग्राफ है, अब हम इसमें एक थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं ऐसा। लो, जो ग्राफ का है शेप वो इस तरह से आ रहा है। बताओ, इसके बारे में बताओ आप लोग, इसमें स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। नेगेटिव नेगेटिव। प्लस स्लोप की वैल्यू आएगी -1/√3। ठीक है, और जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी माइनस, नहीं बेटा, 1/√, 1/√। अच्छा √3 आएगी ना, 60, हाँ, यस सर, माइनस √3 तो 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि स्लोप निगेटिव है, यानी वेलोसिटी जो है, एक तो स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया कि स्लोप ही वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी निगेटिव एक्स की तरफ है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम बताएं और t=0 पे पार्टिकल कहाँ है, मान लो कहीं यहाँ पे x0 है, ठीक है, तो ये ओरिजिन मान लेते हैं, तो t=0 पे, ठीक है, पार्टिकल जो है x=x0 पे है, और जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है, ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, क्लियर है। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, चलो, हाँ, तो फिर एक्सेलरेशन 0, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, समझ गए। यस सर। यस सर। हाँ जी, किसी को बोलना है कुछ? चलो, इसको बताओ। चलो जल्दी बोलो। हाँ जी, आवाज जा रही है ना? यस सर। चलो, Yes, sir. यस सर। सर इसकी जो सारी अगर हम टेंजेंट्स लगाएंगे तो वो नेगेटिव एक्स की तरफ जाएंगी ना। नहीं बेटा, लेकिन एंगल तो पॉजिटिव होगा ना। एंगल जो है ये एंगल जो देखोगे, टेंजेंट का जो एंगल होगा जिसको कि हम स्लोप बोलेंगे, वो तो पॉजिटिव एंगल होगी ना, यहाँ से देखो, Yes, ठीक है। sir. वो एंगल हम कहाँ से ले रहे हैं? निगेटिव एक्स से ले रहे हैं, पॉजिटिव से नहीं। सिर्फ जो है वो एंगल का डायरेक्शन देखो ऐसे, ठीक है, ठीक है, और यहाँ का देखोगे तो ऐसे बनाएगा, तो एंगल कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना इससे, जैसे जैसे जा रहे हैं एंगल छोटा होते जा रहा है ना। सर यस ये सर। स्लोप भी पॉजिटिव है। हाँ, स्लोप भी पॉजिटिव है, यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक की बात करें, ओ से लेकर मान लो ये ए तक की बात करें, तो ओ से मतलब ए तक ग्राफ ही है, ओ से मैं आगे भी करूंगा दूसरे में, लेकिन इसको कि ओ से ए तक देखे तो स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। स्लोप तो अब कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो कर्व है, कर्व बना रहा है, तो स्लोप तो कांस्टेंट है। और हमने यहाँ से देखा कि यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पे तो कुछ स्लोप है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 हो जा रहा है, यानी स्लोप कुछ वैल्यू से, पॉजिटिव वैल्यू से 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ का स्लोप देखेंगे, अगर यहाँ का देखो तो यहाँ पे टेंजेंट लेंगे तो अल्फा, तो एंगल बन रहा है 90 से छोटा, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। और स्लोप घटते घटते क्या हुआ? 0 हो गया, यानी इससे पता चला कि स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज हो कम रही हो रही है होगी। सर, ठीक है। पार्टिकल और स्टॉप होने वाला है। हाँ जी बेटा, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और ए पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है, ठीक है, क्योंकि स्लोप एट ए जो हो जाएगी 0, यानी वेलोसिटी एट ए जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। और देखो, स्लोप तो पॉजिटिव है, भले डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप
डिक्रीज हो रहा है लेकिन स्लोप क्या है, पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी भी होगा वो पॉजिटिव एक्स की तरफ ही होगा। ठीक है, ठीक है। Okay, sir. तो यहाँ पे देखो कि अब बताओ एक्सेलरेशन के बारे में, कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्ड हो रहा है ना पार्टिकल। नेगेटिव Yes, sir. सर, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में है तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, नेगेटिव में एक्स में। ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो अगर हम k इक्वल टू 0 पे देखें तो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे ही है। ठीक है, k इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे ही है, और इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स में है, यानी यहाँ पे जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी इधर है। ठीक है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इधर है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कहीं जाते हुए मानो यहाँ पे ए पे क्या हो गया, जैसे ही ए पे पहुंचेगा, ए पे मान लो पोजीशन इसका कुछ हो गया एक्स नॉट। ठीक है, तो ए पे आ गया एक्स नॉट। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टर्म आया टी इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे टी इक्वल टू टी नॉट पे क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई। Yes, sir. तो अब आगे का ग्राफ नहीं दिया हुआ है तो हम एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई। ठीक है, तो देख रहे हो ग्राफ से कितना चीज पता चल रहा है कि पार्टिकल का हर एक तुम चीज बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ आया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ गए। अगर तुम्हें सब वैल्यू दिया हुआ है, एक्स नॉट का वैल्यू मान लो 5 दिया हुआ है, टी का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो तुम बता सकते हैं कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे जब ये 5 मीटर पे पहुंचा एक्स तो वो रुक गया। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, तो ग्राफ इतना चीजें बताती है। अभी तो और देखो अभी आगे, तो ये चलो, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। चलो, बताओ आप। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, Sir, जो यहाँ T1 तक है, तक T1 तक स्लोप पॉजिटिव रहेगा, पर T2 से हाँ। T2 तक हमारा T1 नेगेटिव हो से जाएगा 2 स्लोप। तक डिक्रीज होएगा। हाँ, देखो बेटा हो क्या रहा है, अगर हम ये इसको एक्स इक्वल टू 0 मान ले तो k इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और वो घट रही है, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन इधर ही है, लेकिन ये घट रही है। ठीक है, ये घट रही है, और यहाँ पे आकर T1 पे आके क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई। जीरो। तो यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा कहाँ है, एक्स नॉट पे। ठीक है, T1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, वेलोसिटी जीरो, यानी पार्टिकल रेस्ट पे आया, थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे आया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ग्राफ आगे भी है। अब आगे भी है तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ। ठीक है, लेकिन अब जो है वेलोसिटी निगेटिव हो गया, है ना, और वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा भी आगे जाओगे तो वेलोसिटी जीरो हुआ, बढ़ना शुरू होगा फिर। ठीक है, क्योंकि स्लोप बढ़ना शुरू होगा। तो अब वेलोसिटी जीरो होके क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर के बाद क्या हुआ, पार्टिकल इधर चलना शुरू हो गया। ठीक है, बोलो। यस जी, सर। ठीक है, फिर से तो समझा। यहाँ, हेलो, हाँ बेटा। सर एक बार ये ग्राफ फिर से समझा दीजिए। देखो हो क्या रहा है ना, कि यहाँ से k इक्वल टू 0 से अगर हम बात करें, 0 से लेकर T1 तक, ठीक है, 0 से T1 तक वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, सॉरी, स्लोप जो है पॉजिटिव है और वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है और वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल, और स्लोप पॉजिटिव ही है। ठीक है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव यानी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है।
ठीक है, और ये वेलोसिटी घट रही है, ठीक है, घटते घटते यहाँ पे जब पहुंचा मान लो ए पॉइंट पे, तो जो स्लोप हो गया वो जीरो हो गया, यहाँ पे स्लोप जीरो हो गया, यानी वेलोसिटी यहाँ जीरो हो गई, ठीक है। तो एक्स नॉट पे क्या हुआ, पार्टिकल थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे आया, लेकिन यहाँ रुका नहीं, थोड़ा जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो अब स्लोप देखो निगेटिव हो गया, ठीक है, स्लोप निगेटिव हो गया, यानी उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी निगेटिव हो गई, ठीक है, और वेलोसिटी निगेटिव यानी पार्टिकल अब इधर जाना शुरू कर दिया, और ये वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो यस सर। पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल यहाँ पे जाना शुरू किया, और देखो T2 पे, फिर वो T2 पे इस टाइम पे देखोगे तो फिर इसका x जीरो हो गया ना, क्योंकि इस एक्सिस पे जब बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, x जीरो हो गया, ठीक है, यानी T2 टाइम पे फिर पार्टिकल यहीं पे आ गया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसे आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है तो पार्टिकल यहीं पे अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे और बढ़ा दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल अब अगर हम यहीं तक है तो पार्टिकल यहाँ रुक गया, लेकिन अगर ग्राफ हम नीचे ऐसे बढ़ा दें तो पार्टिकल अब देखो एक्स निगेटिव हो गया, यानी पार्टिकल इसको भी क्रॉस कर गया है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू जीरो से लेकर x इक्वल टू एक्स नॉट तक बात करें तो पार्टिकल क्या हो रहा है, रिटार्ड। ठीक है, रिटार्ड कर रहा है, लेकिन फिर x इक्वल टू एक्स नॉट से लेकर फिर जब वो x इक्वल टू जीरो पे आया तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो से बढ़ा, तो बढ़ेगा तब वेलोसिटी जब वो एक्सेलरेशन रहेगा तभी ना, कि कोई भी चीज रुका हुआ है, मानो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रेस्ट में आया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कब आएगा, जब इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, यानी इस पूरे जर्नी के दौरान जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा निगेटिव एक्स की तरफ लग रहा है, जब यहाँ से यहाँ भी आया तो यहाँ से देखो एक तरह से मान सकते हैं ना कि जब ये दौड़ना शुरू किया इधर तो कोई उसको पीछे खींच रहा था, ठीक है, खींचते खींचते क्या क्या यहाँ पे आकर उसको रोक दिया, अब भी खींच रहा है, तो अब क्या होगा, ये पीछे आना शुरू होगा ना, बोलो, मान लो तुम दौड़ रहे हो, यस सर। ठीक है, तुम दौड़ रहे हो, कोई तुमको पीछे से खींच रहा है, तो तुम क्या करोगे, थोड़ा दूर पे जाओगे, रुक जाओगे, ठीक है, और फिर वो खींचते जा रहा है तो अब तुम पीछे आना शुरू कर दोगे, तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, और फिर वो यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, समझ गए। यस सर। चलो एक और ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ये देखो, ये जो होता है ना, ये ग्राफ अगर हम बात करें कोई भी पार्टिकल को, तुम ग्राउंड से जब प्रोजेक्ट करो किसी बॉल को तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, ठीक है, तो वही उसका भी ग्राफ इसी तरह से बनेगा, पहले वेलोसिटी था, ठीक है, फाइनली जाकर जीरो हुआ जब इस पॉइंट पे, और फिर वो निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू किया, अगर हम ऊपर पॉजिटिव ले तो देखो वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, यानी एक्सेलरेशन इसको खींच रहा है, ठीक है, वेलोसिटी को कम कर रहा है, कम करते 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 जीरो किया यहाँ पे, ठीक है, और फिर अपने अपोजिट डायरेक्शन में उसको बढ़ाना शुरू किया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो गया है ना, यस सर। ठीक है। तो जब एक बॉल को तुम ऊपर थ्रो करोगे ना, ठीक है, तो उसका भी ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो इसी तरह का बनेगा, क्लियर है जी। यस सर। यस सर। यस सर। एक और देख ले, हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ, ठीक है, इसी में एक और ले लेते हैं, इसी में ऐसा भी ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों का बता दो, ओ से लेकर मान लेते हैं ए और फिर यहाँ आया तो बी, पहले ओ से ए तक क्या हुआ है ये बताओ।
तो देखो ओ से ए तक, अगर हम ओ से ए तक बात करें तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, ठीक sir. है। और Yes. स्लोप जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो ओ से ए तक हम देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में पार्टिकल जा रहा है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो Yes, sir. वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों जो है वो पॉजिटिव एक्स में है। ठीक है। कोई भी चीज का स्पीड कब बढ़ेगा? मान लो कि एक्स इक्वल टू 0 पे, यहाँ था टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कब बढ़ेगा? जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है। यस सर। और फिर अगर तुम बात करो, अब बताओ यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक। सर स्लोप नेगेटिव है स्लोप तो निगेटिव है और एक्सेलरेशन स्लोप बढ़ रहा है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी स्लोप है ना वो निगेटिव डायरेक्शन के साथ बढ़ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो यस स्लोप, सर। ठीक है, 90 जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एंगल, अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल देखो बढ़ ही रहा है। ये एंगल इससे देखेंगे ना, यहाँ पे देखो 90 था, फिर एंगल बढ़ रहा है। तो स्लोप तो निगेटिव है इसमें, इसमें स्लोप निगेटिव है। ठीक है, लेकिन स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव कहने का मतलब निगेटिव एक्स में। ठीक है, ठीक है। यस सर। और ये बढ़ ही रहा है, यानी स्पीड जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, है ना? तो इस केस में जो है पार्टिकल मान लो एक्स नॉट पे था। ठीक है, एक्स नॉट पे था तो स्लोप निगेटिव यानी इधर, वेलोसिटी इधर, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर, है ना? तो ये था कंडीशन जितना भी था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। क्लियर है सभी को? तो इससे कुछ भी पूछ ले आप लोग यस निकाल सर। लोगे ना? ठीक है, इससे आप कुछ भी पूछ ले, वेलोसिटी वगैरह आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला आते हैं हम लोग डिस्प्लेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इसी ग्राफ से आते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि इसका जो है एरिया और स्लोप ये दोनों कुछ ना कुछ देता है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम स्लोप की। ठीक है, तो स्लोप जो है इसका इसका जो स्लोप है वो क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। और इसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस भी दे देगा। अगर हम टोटल एरिया को देखें तो अगर मान लो एरिया को अगर हम देखें ना, तो देखो अगर इस तरह का है, मान लो ग्राफ भी की ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका जो एरिया होगा वो तीन एरिया बनेगा, ये एक, ये और एक ये। तो ये हम A1 ले लें, इसको हम -A2 ले लें और इसको A3। ठीक है, इसको साइन के साथ रखना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा A1 -A2 +A3। ठीक है, बीच साइन लेना है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। और डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं करना है, सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बाई A1 +A2 +A3। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर नीचे एरिया है, ठीक है, नीचे एरिया है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, जो भी ऊपर वाला एरिया है उसको ऐड करेंगे और नीचे वाले को उसमें से माइनस करेंगे। लेकिन डिस्टेंस में क्या करेंगे? सभी को मैग्नीट्यूड बाई ऐड कर देंगे, तो टोटल जो है एरिया वो हमें डिस्टेंस दे देगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, स्लोप का जैसे हमने अभी तक देखा, स्लोप ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, उसी तरह इसका भी स्लोप। ठीक है, स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है? सर Yes, ऐसा sir. माइनस यस सर। समझ गया? नीचे वाले numbers है।
और क्या, जैसे कि देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए ना हमें फाइनल और इनिशियल पोजीशन चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग माइनस करते हैं इसमें, ठीक है। उसमें कितना चला उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब टोटल एरिया निकालोगे ना, सबको ऐड कर दोगे ना, तो टोटल डिस्टेंस दे देगा वो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें माइनस ही करना है, क्योंकि हमें सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन से मतलब है, तो इसमें माइनस करना रहता है। क्लियर है? यस सर। चलो, तो अगर हम बात करें, लेते हैं कुछ एग्जांपल। वेलोसिटी टाइम, तो सबसे पहले ये ये ग्राफ क्या बता रहा है? बोलो। सर ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। हाँ भाई, क्या? ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप है, इसका स्लोप जो है वो 0 है, ठीक है। स्लोप जो है 0 है, ठीक है। तो स्लोप 0 यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी अगर मान लो यहाँ पे v नॉट है, तो वेलोसिटी हमेशा v नॉट ही मीटर पर सेकंड रहेगा, है ना। क्लियर है? यस और वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी देखो पॉजिटिव एक्स में है ना, तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट और पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे ऐसा बना दें, ठीक है, टाइम, वेलोसिटी और ग्राफ कुछ इस तरह का, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी जो है स्लोप 0, है ना। इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो स्लोप इसका भी 0, और इसकी हम बात करें तो स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन 0। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये इसमें इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो वेलोसिटी है पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव v के तरफ है, और ये निगेटिव v के तरफ है, पॉजिटिव v ऊपर है तो निगेटिव, तो वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट तो है ही, लेकिन निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और वेलोसिटी का वैल्यू अगर देखें तो माइनस v नॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्या, माइनस क्या देखा रहा है कि मान लो ये हमने x ले लिया, तो ये -x, तो वेलोसिटी इधर होगी, है ना। इसमें जो वेलोसिटी है वो होगी, सर ठीक एक है। बार दोबारा समझाना सर। मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें देखो स्लोप 0 है, स्लोप 0 यानी एक्सेलरेशन 0, ठीक है। ग्राफ से ये लग रहा है कि किसी भी टाइम पे देखोगे तो वेलोसिटी का वैल्यू v नॉट ही है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। किसी भी टाइम पे देखोगे तो वेलोसिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सब v नॉट ही है ये, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और ये जो है वेलोसिटी वो ऊपर है, ऊपर यानी पॉजिटिव v की तरफ, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी सब सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये नीचे है, नीचे यानी निगेटिव भी होगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसमें भी एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन निगेटिव, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। अजी, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। बताओ दोनों में। सर दोनों ही केसेस में जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है सर। यूनिफॉर्म, बट उसमें सेकंड बारे में इनिशियल बट जो है कुछ वो रेस्ट है। इनिशियल पॉइंट जो है उसने ऊपर जाके लिया, मतलब कोई डिस्टेंस कवर करा है पहले। हाँ भाई, क्या देखो, दोनों केस में क्या हो रहा है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। एक तो पॉजिटिव वेलोसिटी है। पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इधर भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 है, ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे भी 0 है, ओरिजिन से पास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है ये v नॉट है ना। क्लियर? वी नॉट, यस। ठीक है, तो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और ये इसके पास पहले से ही, जब हम टाइम देखना शुरू किए तो ये रुका हुआ था, और ये पहले ही चल रहा था, यानी t इक्वल टू 0 पे जब हम देखना ऑब्जर्व करना शुरू किए t इक्वल टू 0 पे, तो ये रुका हुआ था, और ये वेलोसिटी v था। एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, यानी इसका एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, है ना।
Yes, sir. और एक्सेलरेशन जो होगा वो 1060, ठीक है, जो कि स्लोप देगा, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम इसके लिए भी सेम चीजें होगी, है ना, दोनों के लिए। Yes, बस sir. डिफरेंस यही था कि इनिशियल वेलोसिटी का Initial डिफरेंस था। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो। तो एक्चुअली जो, अच्छा चलो एक दो और देख लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म, चलो देख लेते हैं। हाँ, और इसका जो एरिया है, ठीक है, एरिया की अगर बात करें, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, तो इसका जो एरिया निकालोगे वो एरिया क्या देगी? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया जो हो Display. जाएगा, एरिया यहाँ से लेकर इसका एरिया, जो ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट दे देगी, और इसमें भी एरिया जो निकालोगे वो डिस्प्लेसमेंट दे देगी, ठीक है। Yes, एरिया sir. कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो है ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये जो है एक तरह से ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है, दो पैरेलल साइड ये है और डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. चलो, हाँ जी, बताओ आप लोग। सर ये एक्सेलरेशन जो डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव Yes. में जा रही है, नेगेटिव में नहीं जा भाई, रही है। नहीं बेटा, डिक्रीज तो नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। सर स्लोप नेगेटिव में जा रहा है लेकिन स्लोप नेगेटिव में नेगेटिव हो है, रहा है। नेगेटिव में है। कॉन्स्टेंटली। ठीक है, स्लोप तो निगेटिव है, स्लोप तो और निगेटिव है, एम जो है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एम जो है वो तो निगेटिव है, लेकिन एम जो है कांस्टेंट है ना। यस सर। तो एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव एक्स में होगा, ठीक है, Yes, निगेटिव sir. एक्स में, ठीक है, और कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट यस एक्सेलरेशन सर। है और निगेटिव एक्स में है, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो पार्टिकल को देखो यहाँ से, तो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी भी था, ठीक है, मान लो v नॉट, ठीक है, क्योंकि ग्राफ ऐसे आ रहा है नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था और वेलोसिटी पॉजिटिव में है ना, यस सर। Yes, ठीक sir. है। तो वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो v नॉट है और पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, ठीक है v। और देखो स्लोप निगेटिव होने का मतलब जो हुआ कि इसका एक्सेलरेशन निगेटिव है, यानी एक्सेलरेशन इधर है। तो ये देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा ना। यस देखो सर। ना, यस सर देखो Yes, sir. देखो, हाँ बेटा देखो, फाइनली क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो रहा है ना। यहाँ से जब यहाँ यस पे सर, पहुंचा तो भी जीरो वेलोसिटी 0 जाएगा। हुआ ना। अगर हम मान लें टी नॉट ले लें, तो टी नॉट पे आकर क्या हो गया, वेलोसिटी 0 हुआ ना। जीरो जाएगा। अगर हम यस इसको ऐसे बना लें, अगर हम इसको ऐसे बना लें, ठीक है, टी भी ऐसे, तो इसमें सेम केस हो रहा है, ये तो सेम सिचुएशन यही हो रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पे तो 0 हो गया, ठीक है, ये तो सेम केस था, जो यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, टी नॉट तक तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि टी नॉट पे पार्टिकल रुका नहीं है, अब नेगेटिव वेलोसिटी हो गया इसके पास और फिर बढ़ना शुरू हो गया, है ना। बोलो, यस सर। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो v1, यहाँ पे देखोगे तो v2, तो v यस बढ़ रहा है सर। ना, v1 से v2 हुआ और नेगेटिव में बढ़ रहा है, Yes, sir. यानी पार्टिकल जो है अब इधर चल दिया, ठीक है, Escalation की पार्टिकल जो है डायरेक्शन में चलना शुरू इधर कर चल दिया। दिया, है ना, v नेगेटिव और हो ऐसे, रहा है। ठीक है। तो ये याद कर रहे हो, किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे, ठीक है, v नॉट से, तो वो वेलोसिटी डिक्रीज होते होते हुए 0 हो गए, ठीक है, और फिर वो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते जाएगा, तो वही केस है, ठीक है। किसी बॉल को तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि किसी बॉल को तुम ऊपर फेंकोगे, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का बनेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ना नीचे में लिख लेना, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल का ठीक है, आप लोग जैसे जिसको लिखना होगा समझने के लिए लिख लो कि ये प्रोजेक्टाइल में अगर ग्राउंड से किसी पार्टिकल को वर्टिकली थ्रो करेंगे तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी तरह बनेगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमने पीछे किया था वो कौन था, ये था ना, सॉरी यार,
ठीक है, आप लोग को याद है ना कौन था वो, ये बना था ना, ये ना, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सब लिख लेना आप लोग, ठीक है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो निकाल लो, एरिया निकाल लो इसका, ठीक है, और इधर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मान लो यहाँ तक आया। अजी माइक किसका ऑन है बेटा? तो इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया माइनस इसका कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। अगर दोनों एरिया सेम हो गया, ठीक है, दोनों एरिया सेम हो गया तो पॉजिटिव माइनस दोनों सेम हो जाएगा तो जीरो हो जाएगी ना। Yes, sir. तो जीरो देखो, अगर किसी बॉल को फेंकोगे फिर ग्राउंड पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका, 0. 0 ठीक है। चलो, तो ये था। अब देखो हम लोग एक दो देख लेते हैं, लेकिन वैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन का अपने पास सिलेबस में है नहीं, ठीक है, कि वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा, ठीक है, लेकिन हम एक देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है, उसी में कि मान लो इस तरह का है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का है वीटी ग्राफ। तो ये एक तरह से वेरिएबल एक्सेलरेशन का हो जाएगा, क्योंकि देखो स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम ओ से लेकर ए की बात करें और फिर बी पे बात करें, तो ओ से लेकर ए तक क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और यस सर स्लोप जो है पॉजिटिव है, Vertically. ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज है ना, होगा यस ठीक है। सर तो Yes, sir. एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही, है ना, ऑब्वियसली Velocity, yes, sir. ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ेगा ही। और फिर अगर हम बात करें ए से लेकर बी तक, तो ए से बी तक देखोगे, इनवर्स हो जाएगा सर हाँ, तो Decrease हो रहा है. ए इनवर्स हो से बी जाएगा तक ए से बी तक तो फिर स्लोप बढ़ना शुरू हुआ ना, क्योंकि ए पे तो स्लोप और जीरो हो पर गया ना, स्लोप नेगेटिव है। ठीक है। एट ए की बात करें, एट ए तो स्लोप तो जीरो हो गया, यानी ए पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है, ए पे यस सर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है। ए पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ, ठीक है, वेलोसिटी तो कुछ है ही बी नॉट यहाँ पे, ठीक है, एंड वेलोसिटी जो है वो बी नॉट है। अगर हम ए से बी की बात करें तो ए से बी पे क्या हो रहा है कि स्लोप फिर बढ़ना शुरू हो गया, देखो स्लोप, यस सर, उसका ठीक है, मैग्नीट्यूड दोबारा गेन करेगा वो। मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन जो Yes, स्लोप sir. वो निगेटिव हो गया, निगेटिव में बढ़ना शुरू कर रहा है, ठीक है, निगेटिव में बढ़ना शुरू किया, यानी एक्सेलरेशन जो हो गया निगेटिव हो गया Negative. Okay. नेगेटिव हो गया। इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, यस क्लियर सर। है, समझ गए। Okay, sir. चलो बेटा। फिर इसका एरिया निकाल सकते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट दे देगी। तो ये हो गया वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन है, ठीक है। यस सर। इससे यस पहले सर जो हमने देखा था वेलोसिटी, ये और ये सब जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, ठीक है, क्योंकि इस सब में स्लोप जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें भी ये भी जो है अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, ठीक है। Okay, sir. चलो, तो ये हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो एरिया वगैरह तो आप निकाल ही लोगे ना, जैसे कि मैं ऐसा पूछूं, चलो पहले कर ही लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल बाद में कर लेंगे, चाहे एक ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस, पहले तो फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, दूसरा में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। तो निकाल लोगे एक्सेलरेशन। Yes, sir. Yes, है। sir. सर हमने बोला था ना कि ये भी थीटा निकाल लोगे ना, ये भी थीटा, ठीक है, उसको फिर नेगेटिव कर लेना तो वो एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा जो आ जाएगी वो आ जाएगी परपेंडिकुलर 10/2 है ना। तो टेन थीटा 5, तो इसका तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा ना, इसका स्लोप हो जाएगा -5 ना, क्योंकि एंगल 90 Yes, से ज्यादा है sir. ना, ये एंगल ना। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। चलो अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप निकालो। Sir, 7 meters displacement है। हाँ बेटे सही Sir, है। distance 19 meter आ रहा है क्या? नहीं, डिस्टेंस आएगी 13 मीटर। Distance 13 meters। जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो A1 - A2 तो A1 10 - 3, ये आ जाएंगे 7 मीटर। ठीक है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो तीसरा ग्राफ है अपना वह एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक ही ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप ये हमें कुछ नहीं देगा। ठीक है, जो कि हमारे यूज का है। वैसे जर्क देता है लेकिन जर्क हमें नहीं पढ़ना है तो हमने लिख दिया कुछ नहीं। ठीक है, इसका जो एरिया है, एरिया जो है वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर एक ही कर्व है, ठीक है, एक ही कर्व है मान लो, ठीक है, एक ही कर्व है, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल एरिया ऑफ एक ही कर्व। ठीक है, ठीक है, Okay, Yes, sir. sir. बोलो। तो ये था। इस पे देखो एक दो क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद चलो पहले तो ये देख लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक ही कर्व है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप ये पॉजिटिव ए है ना ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, Positive. पॉजिटिव। ठीक है, और एक्सेलरेशन देखो टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो जीरो एक्सेलरेशन, जैसे जैसे बढ़ोगे तो एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, ठीक है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ, ठीक है, बढ़ रहा है। तो ये हो गया। इसमें वैसे ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन ही बनता है। अम, एक मिनट, चलिए। एक ये देख लेते हैं। ठीक है, तो
इसमें जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसमें भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और ये क्या है, घट रहा है। ठीक है, बोलो। यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जो इस पे बनता है वो दे देता हूँ। आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक्चुअली जेई में आया हुआ है, नीट में भी आ सकता है। ये एक ही कर्व दिया हुआ था। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल starts from rest is given। ठीक है, rest is given, find its velocity at time 10 सेकेंड। ठीक है, सर जो आपने ग्राफ में वैल्यूज ली उन्हें यूज करना है ना? हाँ बेटा। ठीक है, तो देखो मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, सर 55 मीटर्स पर सेकेंड। सर हाँ 55 बेटा, मीटर पर सेकेंड। सही है। ठीक है, तो देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल वो देगा एरिया। ठीक है, तो v इनिशियल के लिए बोल दिया कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है, तो यहाँ से v फाइनल जो आ जाएगी वो एरिया, और एरिया कुछ और नहीं है, एरिया जो है हाफ इंटू बेस 10 इंटू 11। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन जेई में आया हुआ था एक बार, ये 55 मीटर पर सेकेंड, सॉरी। हाँ, ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन ये दे के आ रहा है हमें। ठीक है, मीटर स्क्वायर, और यही बी फाइनल हो जाएगा, एरिया है। ठीक है, Okay, sir. यस सर। यस सर। चलो बेटा एक और दे देता हूँ। एक्सेलरेटिंग ग्राफ ऑफ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज गिवन, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 12 सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जब एरिया निकालोगे ना, टोटल एरिया, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, इसलिए मैं ये दिया हूँ। यस सर। ठीक है, तो ये A1 ये A2, तो देखो v फाइनल माइनस v1 इनिशियल जो आ जाएगा वो A1 माइनस A2 आ जाएगा। ठीक है, तो v फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, और v इनिशियल 10 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू A1 माइनस A2, तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो v फाइनल जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10। ठीक है, प्लस A1 माइनस A2। अगर A1 A2 निकालो तो इजी है, A1 निकाल लोगे। ठीक है, A1 जो आ जाएगी हाफ इंटू 10 इंटू 11, तो ये 55, और यस A2 सर, जो आ एक आ जाएगी जाएगा अपना। हाफ इंटू 2 इंटू 5, है ना, 5। यस सर। ठीक है, तो A1 माइनस A2 कितना आ जाएगी, 55 सर माइनस 50 5 ना। मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 50। तो यहाँ से भी 50 फाइनल आ डिवाइड। जाएगी 10 प्लस 50 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आया 50 अपना। ठीक है, क्लियर है सभी को। सर ये Yes, आपने sir. 10 के बजाय 5 लिया सर, समझा नहीं है।
ये बेटा यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका हाइट 5 ही होगा ना। अच्छा अच्छा, मैंने सर वो ना गलती से A1 कर हाँ। सोच लिया था। नहीं, ठीक है। ओके और ओके इसका सर। ये डिस्टेंस 2 होगा, ठीक है। ओके सर। चलो लोग आ जाते हैं। क्लियर है सभी को इतना? आज का Yes, जो भी sir. हुआ सर समझ आए? हाँ बेटा बोलो। Yes, आपका sir. सर क्लियर है। क्लियर है? चलो यस सर। ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे इसका ग्राफ का, जल्दी जल्दी तो हो जाएगा आधे घंटे में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग को भी कुछ Okay, क्वेश्चन sir. होगा वगैरह तो कल अगले क्लास में जब भी मंडे को होगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। Okay, sir. ठीक है ओके चलो। सर। ओके सर। चलो ठीक है एवरीवन, गुड नाइट, बाय गुड नाइट सर, बाय। Have a nice day, sir. बाय, हैव अ नाइस डे। Good